बेसिकली लाइफ को एक्सप्लोर करना जब बच्चा कहीं से चालू करता है, लाइफ को जीना कहीं से सीखता है, तो वो कॉलेज लाइफ होता है। ऐसा कई मायनों में देखा गया है। तो आज हम कॉलेज में हैं, बहुत से केसेस मुझसे देखने और सुनने को मिले हैं। तो इन बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि इन केसेस को सुनने के बाद इनके मन में क्या चलता है। तो सबसे पहले कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो इस वक्त हमारे साथ है। अपना नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम श्रुति राय है। जब पहली बार इस केस के बारे में सुना तो आई वॉज स्टक कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। सिर्फ किसी के साथ ऐसा होना ही बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट जिसने वो चीज़ की उसके दिमाग में ये चीज़ आना कि मुझे किसी के साथ ऐसे करना है, किसी को इतना ब्रूटली 35 पीसेस में काटना, दैट इज़ वेरी हीनियस क्राइम। और इसके बाद ऐसी मेंटालिटी लोगों के अंदर आना ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उनके अगर ऐसा उनके अंदर ये चीज़ आई है तो कोई वजह होगी, इसका साइकोलॉजिकली कोई रीज़न होगा। तो हमें मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्कूल से ही हमें इन चीज़ पे एम्फेसिस डालना चाहिए कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा ना हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये गलत है, ये मत करो, ऐसा ना कहें। लेट देम मेस अप, उन्हें गलतियाँ करने दीजिए, बस उन्हें उन गलतियों पे अकेला मत छोड़िए, उनके साथ रहिए, ताकि एटलीस्ट जब कल को कोई बुरा टाइम आता है तो आप उनको गाइड कर सके, उनके साथ रह सके और एक फ्रेंडली जेस्चर बना के रखें, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि अब हम अकेले हैं सिचुएशन में। अगर पेरेंट्स श्रद्धा के साथ होते तो मे बी इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं। आप अपना नाम बताएं। मैम, मेरा नाम शोएब अली है एंड आज की जो यूथ है बहुत अग्रेसिव है और जो ये जनरेशन है ये ज़्यादातर लिविंग में रहना चाहती है। व्यू ऐसा होना चाहिए मैम कि पेरेंट्स को, जो स्टूडेंट्स है या जो हमारे यूथ है उसको अपने पेरेंट्स का कंसर्न लेना चाहिए इन सब चीज़ों में। लिविंग में रहने से पहले अगर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है तो एक सेफ्टी भी रहती है एंड इनफैक्ट मतलब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। एंड अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करें तो बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं एंड जैसा वो डिसीजन में उन्हें उनके साथ रहना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के हर डिसीजन में उनके साथ रहना चाहिए। ऐसे में सारे क्राइम्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। अपना नाम बताएंगे और कौन से मैं नाम शुभ्रा सिंह ठाकुर है, BA फर्स्ट ईयर। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो सब जानते हैं। वो वेस्टर्नाइज कल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। उनको लगता है कि बड़े जो है वो हमको समझ नहीं पाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें सब पता है। लेकिन मेरे ओपिनियन से ये पूरी बात गलत है। अगर तुम अपना कोई ओपिनियन रख रहे हो तो आपको बड़ों की भी ओपिनियन सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि जो भी बड़ों ने कहा है अपने अच्छे के लिए कहा है। तो अगर लिविंग के बारे में तुम सोच रहे हो तो तुमको हर एक चीज़ कंसिडर करके इस स्टेप के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंडियन कल्चर के बहुत बिल्कुल खिलाफ है। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुमको कंसिडर करना चाहिए कि पेरेंट्स के कंसर्न से करें। प्लस मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस केस के बारे में जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि जो यहाँ पे जो मर्डर था वो बंदा अपने सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट लड़कियों के राइट्स के लिए पोस्ट डाला करता था। तो आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई कि तुम किसी के सोशल मीडिया पे या तुम रह के भी नहीं बता सकते कि कौन कैसा है, किसके माइंड पे क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर कोई बड़े कुछ कह रहे हैं तो सुन लेना चाहिए और किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसको सुन लेना चाहिए, किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सॉरी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले नाम और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि पहला जो सवाल आया था आपके अपने मन में वो क्या था? जब ऐसे केसेस सुनते हैं तो कई बार हमको एक डर जो है वो रहता है। तो अपना नाम बताएंगे, उसके बाद जो आपका पहला थॉट था। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब इस केस को मैंने पहली बार सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि क्या श्रद्धा गलत थी या फिर अवतार गलत थी। लेकिन नहीं, इसमें गलती दोनों में से दोनों की ही रही होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक स्टार्टिंग और एंडिंग मोमेंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो अगर इस केस जैसे श्रद्धा और अवतार के केस में इसका जो एंडिंग पॉइंट था वो मर्डर था, वैसे इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी रहा होगा। जब श्रद्धा सिक्योर फील नहीं कर रही थी तभी श्रद्धा को स्टेप बैक कर लेना चाहिए था। और जब किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको स्टेप बैक लेना आना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल का जनरेशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ।
मेरा नाम यामिनी निशा है और मैं इंग्लिश फर्स्ट सेम से हूँ। मैंने जब इस केस के बारे में सुना तो मैं तो इन शॉक हो गई थी कि मर्डर हुआ, क्राइम हुआ और ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि किसी को मर्डर करना पड़े। तो पूरा केस देखा और समझा तो यही सामने आया कि श्रद्धा ने अपना घर छोड़ा, फिर वो लिव इन में गई। तो पहले तो लिव इन और मैरिज के बीच में आप डिफरेंसेस समझेंगे कि लिव इन में कोई कमिटमेंट नहीं है, मैरिज में कमिटमेंट है। और श्रद्धा को कमिटमेंट चाहिए था, मैरिज चाहिए थी, जिसके लिए उसने आफ्ताब को प्रेशराइज किया। आफ्ताब की जो भी हालत थी, उसने मर्डर किया श्रद्धा का। तो जब श्रद्धा को उससे पहले भी मर्डर करने से पहले टॉर्चर किया जा रहा था, श्रद्धा को उसी टाइम पे स्टेप बैक करना चाहिए था, मदद लेनी चाहिए थी भारत की। पर वो इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड हो गई थी आफ्ताब से कि जब भी आफ्ताब उसे मनाना था वो मान जाती थी वहाँ पे रुकने के लिए। और उसने पुलिस की हेल्प नहीं ली, इतने सारे कानून बनाए हुए हमारे देश में, उसकी हेल्प नहीं ली। और अक्सर ऐसा होता है कि सब चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हमको हो जाता है। इससे बेहतर है कि जो चीज़ें हो रही हैं तभी एक्शंस लिए जाए। तो जो चीज़ें हो रही हैं तभी उसका एक्शन ले लें तो रिजल्ट जो है और हो सकता है। ये यंग जनरेशन की बात है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। तो आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो एंटायर जो केस था, इस केस के टाइम आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि लाजमी सी बात है कि घर पर भी डिस्कशन हो रहा है, पेरेंट्स इसको लेके क्या चलता है? Firstly, I would like to say that after reading through this news, it was more terrifying for the girls. They were like, गर्ल्स के साथ होता है तो कुछ ज़्यादा ही सोसाइटी और लोगों में इम्प्रेशन लग जाता है कि उनका मतलब बाहर निकलना और किसी के साथ लिव इन में रहना या किसी के साथ भी लाइफ पार्टनर बनाना उनके लिए अपना खुद का डिसीजन होता है। पर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस न्यूज़ ऐसा हो गया कि नो, इट्स लाइक लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम। एंड आजकल की यूथ इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव एंड हाइपर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हर चीज़ को लेके वो इतना ज़्यादा वर्डिंग से ज़्यादा वो एक्शंस पर बिलीव करने लगे हैं और उनके जो कुछ भी वो करते हैं और उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको कुछ पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, जिसके कारण उनका इम्पैक्ट गुड भी हो सकता है या बैड भी हो सकता है। सो जस्ट वी नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी डू एनीथिंग। वी नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर वी डू इट। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप बड़ों की बात सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ शुरू से रहे हैं, बचपन से रहे हैं और हम लोग को बिग डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल उनसे पूछना चाहिए क्योंकि ऐसा 1 महीने में 2 महीने में उनके साथ रह के तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ज़िंदगी भर हैं तो बिल्कुल उनकी बात सुननी चाहिए। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ट्रेंड बन गया है। इस मर्डर केस के बाद 2 और हुए हैं, एक तो बांग्लादेश में हुआ, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का हेड बिहेड कर दिया और एक और ऐसा केस हुआ है इंडिया में ही हुआ है। एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को मतलब उनसे बिना परमिशन लिए एक मैच बॉक्स उठा लिया तो उनका उन्होंने मर्डर कर दिया। तो ये जो आज की यूथ में जो क्वालिटीज़ मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। हाई एंगर, लो सेल्फ स्टीम मिल रहा है और इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा, और जो एंगर मेन इशू है। तो क्वालिटीज़ को देखनी चाहिए आजकल की यूथ को, अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए, ये तो बिल्कुल मस्ट है आजकल की जनरेशन में। विषय पर हमारे साथ बाकी की चर्चा करने के लिए कॉलेज में हमारे साथ टीचर्स हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की मैडम जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ है। मैम, ये आए दिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, चूँकि आप साइकोलॉजी पढ़ाती भी हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन भी रहता है, क्या लगता है इससे दिमाग में बच्चों की कितना असर होता है? इससे दिमाग में बच्चों के असर तो होता ही है क्योंकि जब ऐसी न्यूज़ हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। स्पेशली गर्ल्स इसके लिए सोचती हैं। किसी पर भी एक्चुअली ट्रस्ट करना, विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि ये चीज़ है। उसी तरीके से जब हम बाहर निकलते हैं तब भी किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि नहीं, शायद ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, शायद वो सही नहीं है, हम उस पर विश्वास कैसे करें। पेरेंट्स के लिए भी यही चीज़ हो जाती है कि हम उस पर विश्वास ना करें या हम बच्चों को बाहर कैसे भेजें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रस्ट को कायम रखना, वो इस चीज़ को कायम करना, क्योंकि अगर इस तरह से होगा कि हम इस तरह की न्यूज़ से अगर हम ट्रस्ट ख़त्म करते जाएंगे तो पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, आपस में उस ट्रस्ट को बना के रखें, आपस तरह से इस तरह से इंटरेक्शन बिहेवियर करें। टीचर्स भी अपने बच्चों को सिखाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों से इन मैटर्स पे बात करें और उनको सारी चीज़ें समझाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो इस तरह से बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बच्चे अपने आप को बहुत ओपन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपस में टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का विश्वास कायम रखना। तो विश्वास कायम रखना है वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और टीचर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स में भी पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो एक फैंटेसी लाइफ को भी बताया जाता है। तो एक तरफ वो किताबी ज्ञान है जिसमें व्यवहारिकता के साथ सारी चीज़ें बताते हैं, और एक तरफ ये ब्रूटल सोसाइटी है। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे, कैसे बच्चों को इसको समझा पाते हैं? एक्चुअली मुझे जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप अगर रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। तो पेरेंट्स को भी एक ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहिए जिससे वो ओपन होके कम्युनिकेट करें चीज़ों को। सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। और इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं समाज में वो निश्चित रूप से एक डर का माहौल पैदा करते हैं। मेरी भी डॉटर है तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर मेरे अंदर समा जाता है कि ये क्या है, और ये बड़ा दुखद है। इस तरह की चीज़ें समाज में नहीं होना चाहिए। अब ये अगर हो रही हैं तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक कि मैं सोच पाती हूँ कम्युनिकेशन गैप मैं पाती हूँ कि यहाँ पर चाहे वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो, चाहे पेरेंट्स का हो बच्चों के साथ में, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। वी नीड टू डिस्कस एवरीथिंग, वो बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ पे बात, हर चीज़ पे चर्चा जो है वो हमेशा होती रहनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ अब सुनीता मैम है, और मैम हमेशा कॉलेज के एक्टिविटीज़ को लेके हमेशा प्रोएक्टिव रहती हैं। बच्चों को इनकरेज करना है कंपटीशन के लिए, तो वो मैम हमेशा टीम को बाहर लेके जाना है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, आप इतने सारे बच्चों को एक साथ डिसिप्लिन करना और सारी चीज़ें, और उस बीच में ऐसी खबर और ऐसी मानसिकता कैसे कंट्रोल करते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों में जब तक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। पर चूंकि बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो फ्रीडम में आ जाते हैं, उनको घर परिवार का कोई डर रहता नहीं है, और यारी दोस्ती ऐसी हो जाती है कि जब पढ़ाई तो ख़त्म हो जाती है, बात वहाँ आ रही है कि अपने करियर की जब वो शुरुआत करते हैं तो वो इस बात को थोड़ा भूल जाते हैं और दोस्तों के साथ इतने रम जाते हैं कि वो कुछ न कुछ इस तरह की गलत घटनाएं हो जाती है। इसका असर ये होता है कि जब हम इस तरह की न्यूज़ जब पेपर में पढ़ते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं कि हमारे भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे होंगे। पर हमें हमेशा पॉजिटिव लेके चलना चाहिए, और अपने बच्चों से इंटरेक्शन जो हम बना के अगर रखते हैं तो इस तरह की घटनाएं शायद नहीं होंगी। क्योंकि मेरा बेटा भी आज बाहर पढ़ रहा है, पर मैंने इसकी चिंता नहीं की क्योंकि मेरा रोज़ उससे एक कन्वर्सेशन होता है। हम क्या करते हैं कि बच्चे जब कमाने लग जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान कि वो अपना कैरियर बना रहा है, वो सब कर लेगा, इस तरह का हम लोग जो फ्रीडम देते हैं उससे हमको बचना होगा। और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे तो शायद इस तरह की घटना दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि बच्चे फिर जो कुछ उनके साथ होता है उसको शेयर करते हैं सिर्फ अपनी माँ से, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और कॉलेज की जहाँ तक बात है तो टीचर से बच्चे शेयर करते हैं। मैं चूँकि NSS देखती हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे हर चीज़, मैडम ऐसा हुआ, मैडम उसने ऐसा किया, और कुछ केस ऐसे हमारे पास आते भी हैं तो हम उसको हैंडल करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी पेरेंट्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटना दुर्घटना का शिकार बच्चियाँ होती हैं। तो बातें जो है वो हर सिचुएशन में ज़रूरी है, चाहे वो आप कम करें या ज़्यादा करें, अपनी बातों को किसी न किसी से शेयर करना ज़रूरी है, सो दैट अगर उसके कुछ रिजल्ट्स हैं तो वो आपके सामने आ सके।